हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.5 जो है वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं? सबसे पहले तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम। तो पार्शियल फ्रैक्शन लेट करते हैं, लेट x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। ये जो फैक्टर हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी 2 टाइम है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 की 1 पावर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 2 और प्लस c यानी थर्ड फैक्टर x प्लस 2। ठीक है, यहां से अननोन वैल्यू a b c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, टोटल का एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ ये दोनों कट होके x इक्वल टू a इंटू एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाता है, एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाता है और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ एलसीएम लिया है इसलिए एलसीएम माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखो, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम क्या पुट करें इसके अंदर जिसको करने से कोई एक फैक्टर 0 हो जाए। ठीक है, तो x को अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं ये भी 0, यहाँ 1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x को हम 1 पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 1, तो दोनों साइड करते हैं 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 और प्लस c इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 3 0 यानी ये 0 जाता है, प्लस 1 प्लस 1 2b प्लस 1 माइनस 1 ये भी 0। यहां से वैल्यू जो आई हमारी 1 इक्वल टू 2b और दिस इंप्लाइज b, b यहां से हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब x को क्या पुट करें? अगर x को -2 पुट कर दें हम तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पुट कर देते हैं, ये x प्लस 2 है, तो यहां x की वैल्यू -2 पुट करते हैं एट x इक्वल टू -2, तो -2 इक्वल टू a इंटू -2 माइनस 1 और -2 प्लस 2 प्लस माइनस b इंटू -2 प्लस 2 और प्लस c इंटू -2 माइनस 1 यानी -3 का स्क्वायर। अब -2 इक्वल टू -2 माइनस 1 -3 इंटू a। ठीक है, और -2 प्लस 2 0 प्लस b इंटू 0 और प्लस -3 का स्क्वायर 9c, यहां से ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो -2 इक्वल टू 9c, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू -2/9। यहां से वैल्यू हमारी b और c की आ जाती है। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू बचती है हमारी a। a की वैल्यू कैसे निकालें? देखो, अगर हम दोनों तरफ a अब जो पुट करना था हमारे को, x इक्वल 1 पुट किया तब ये 0 हो गया, -2 पुट किया तब 0 हो गया। अब क्या पुट करें जिससे
कि हमारी ए की वैल्यू निकल कर आए। तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, 1 और 2 थी, ठीक है ना। तो अब हम कंपेयर करते हैं ए की वैल्यू के लिए। ए देखते हैं किसके साथ है, यहाँ देखते हैं कि ए जो है ना के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म एलएचएस में तो है नहीं, तो इसलिए 0। और दूसरी तरफ देखते हैं आरएचएस में कांस्टेंट टर्म आएगी हमारी -1 इंटू 2 यानी -2a। यहां से कांस्टेंट टर्म आएगी 2b प्लस 2b, और यहां से कांस्टेंट टर्म बिकॉज ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो +1 जो आया वो कांस्टेंट होगा और इसकी c के साथ मल्टीप्लाई यानी 1c यानी +c। यहाँ वैल्यू हमने निकाली है c और b की, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 0 -2a प्लस 2b की वैल्यू क्या निकाली 1/2 और प्लस c क्या है -2/9, तो यहाँ -2/9 रख देते हैं। 2 से 2 कट हो जाता है। यहाँ वैल्यू आई 0 इक्वल टू -2a और +1 माइनस 2/9 -2a और 9 - 2 प्लस 7/9, यहाँ 0। तो 2a को इधर लेके आते हैं तो प्लस का 2a इक्वल टू 7/9। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 7/18। ठीक है, ये a की वैल्यू है। अब हमारे पास तीनों अननोन वैल्यू आ जाती हैं a b c की, और अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं a अपॉन b अपॉन और c अपॉन, यानी a क्या है, a की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, कौन सी 7/18। तो 7/18 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, प्लस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो 1/2 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स, और प्लस c अपॉन, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारी -2/9 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। अब यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, 7/18 1/x माइनस 1 इंटू dx प्लस 1/2 1/x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx और -2/9 1/x प्लस 2 इंटू dx। 7/18 1/x माइनस 1, यहाँ पावर जो है या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log x माइनस 1। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो 1/x माइनस 1 का भी log x माइनस 1। ठीक है, अपॉन इसका डेरिवेटिव x माइनस 1 का क्या होता है 1, तो प्लस 1/2। अब यहाँ क्योंकि ये लीनियर नहीं रहा है, x माइनस 1 की पावर 2 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 माइनस पावर 2 इंटू डी एक्स -2/9। यहाँ भी देखते हैं कि लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम 1/x की तरह ट्रीट करते हैं, तो 1/x प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का डेरिवेटिव जो कि 1 है। ठीक है, अब यहां से इसको देखो क्या करते हैं, तो 7/18 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2, यहाँ x माइनस 1 की पावर -2 है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो
x माइनस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस 2/9 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 7/18 log ऑफ x माइनस वन और माइनस 1/2। अब पावर माइनस है तो नीचे लेके जाएंगे x माइनस वन माइनस 2/9 log ऑफ x प्लस 2 और प्लस c। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहां देखिए 3x प्लस 5 अपॉन, यहां से इसके फैक्टर कर लेते हैं। इन दो से क्या कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर, तो यहां बचता है हमारा x माइनस वन और इनमें से माइनस वन इज कॉमन, x माइनस वन इंटू डी एक्स। यहां 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन और यहां भी फैक्टर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब यहां देखते हैं कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का स्क्वायर 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। क्या हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो क्या लेट 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू a बाई x माइनस वन प्लस b बाई x माइनस वन स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन। फिर एलसीएम लेते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो एलसीएम एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ 3x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस वन कैंसिल, एक पावर बचती है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यानी a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर कैंसिल x प्लस वन b इंटू एक्स प्लस वन b इंटू एक्स प्लस वन और प्लस c x प्लस वन कैंसिल तो x माइनस वन स्क्वायर c इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम वैनिश हो जाता है। अब यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 0, ये 0, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी। तो एट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करते हैं 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2b और
और यहाँ 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये वैल्यू आई हमारी यहाँ से। b की वैल्यू क्या आएगी 8/2 यानी 4। ठीक है, एट x इक्वल टू -1। अगर -1 पुट करते हैं तो ये फैक्टर 0, -1 + 1 0। -1 पुट करते हैं तो ये भी 0, और यहाँ -1 पुट करते हैं तो -1 -1 -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4c। और LHS में 3 × -1 + 5, 3 × -1 + 5, और दूसरी तरफ ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, और यहाँ -1 -1 c × -2 का स्क्वायर। तो 3 × -1 -3 + 5 = 4c। ठीक है, तो 5 - 3 2, 2 = 4c। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी निकल के, c = 2/4 यानी 1/2। ठीक है, अब एक अननोन वैल्यू बच गई हमारी, कौन सी, c। c 1/2 और b 4 यानी a वैल्यू बचती है। तो a के लिए फिर हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म। कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म। LHS में हम देखते हैं कांस्टेंट क्या है 5, और RHS के अंदर कांस्टेंट देखते हैं -1 × -1 -1a यानी -a। सेकंड टर्म में देखते हैं कांस्टेंट क्या आता है b × 1 + b। और थर्ड टर्म के अंदर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ भी हम स्क्वायर खोलते हैं -b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 1 - 2ab यानी 2x -2x, तो +1 1 × c, c + c। यहाँ जो वैल्यू निकाली हमने दो अननोन वैल्यू, कौन सी, b और c। b की वैल्यू 4 है तो c की वैल्यू हाफ, -8, b की वैल्यू 4 तो c की हाफ, यानी ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 4 और -1/2 = -8। दिस इंप्लाइज 5 - 4 1, 1 - 1/2 इज 1/2, यानी -a = -1/2 +1/2, सॉरी, यहां से a -1/2। अब तीनों नॉन वैल्यू जो है वो आ चुके हैं, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, ये तीनों वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x - 1 स्क्वायर into x + 1 dx = a क्या है, a -1/2, तो -1/2 अपॉन x - 1 dx प्लस सेकेंड अननोन वैल्यू जो है हमारी वो क्या होगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड b/x - 1 स्क्वायर, b क्या है, b 4 है, 4 अपॉन x - 1 स्क्वायर इंटू dx, और प्लस c की वैल्यू क्या, c की वैल्यू थी हमारी हाफ, 1/2 अपॉन x + 1 इंटू dx। अब हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो -1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, -1/2 1/x - 1 इंटू dx प्लस 4 इंटू 1/x - 1 स्क्वायर dx, और प्लस 1/2 इंटू dx/x + 1।
माइनस 1/2 1/x माइनस 1 यानी log x माइनस 1 प्लस 4, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो x माइनस 1 पावर माइनस 2 dx प्लस 1/2 और 1/x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log of x माइनस 1 प्लस 4 और x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 और माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 1 है तो नीचे लेके जाएंगे अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 और प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।